इस चीज़ को हमेशा सपने में देखा था कि मैं अचीव करूंगी और मैंने अचीव कर लिया आज। और ये जो पैजेंट प्लेटफॉर्म है और ये जो एक्टिंग प्लेटफॉर्म है, दोनों ही क्या है, इन्फ्लुएंशियल है। तो मुझे क्या है, जो अनहर्ड वॉइसेस हैं, आई वांटेड टू बी द वॉइस ऑफ अनहर्ड्स। मेरी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में बिलोंग करती हूँ, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। क्या था, फर्स्ट स्ट्रगल ये था, मैंने अपने पेरेंट्स से बोला दैट आई वांट टू गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है मेरी। There was no support from the biological family, but fortunately there is other family. आप छोटे छोटे स्टेप्स पे ही रोक दोगे तो बड़ा अचीवमेंट कैसे करेंगे जाके। मेरे साथ इस वक्त क्राउन पहने जो हसीना बैठी हैं, हो सकता है कुछ वक्त बाद उनके सर पे मिस यूनिवर्स का क्राउन हो। बिल्कुल हो सकता है, 100%। और उसकी वजह ये क्राउन है जो आपने अभी पहना हुआ है, मिस यूनिवर्स गोवा। So first of all, congratulations. Thank you so much. And how's the journey? क्राउन पहन के लगता कैसे, पहले ये बताइए। It's a completely different feeling जब भी आप कुछ अचीव करते हो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद में, और जब आप कुछ अचीव करते हो जो आपके दिल को चाहिए हमेशा से, तो फिर ये जो फीलिंग होती है ये ओवर द मून होती है। मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस एनी हाउ। इट्स वेरी डिफरेंट, टू मच, लाइक यू लाइक कि मतलब मैंने इस चीज़ को हमेशा सपने में देखा था कि मैं अचीव करूंगी और मैंने अचीव कर लिया आज। तो वो आपकी आंखें वो जॉय से भर के आ जाती हैं। क्या था बचपन में, क्या सपना क्या था कि फिल्मों में काम करना है, हीरोइन बनना है, क्राउन पहनना है, ब्यूटी क्या पेजेंट जीतना है, या क्या था, बनना क्या था? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूवीज़ वगैरह देख के मेरे को लगता था वाओ कितनी फैसिनेटिंग दुनिया है ये। और ये जो पैजेंट प्लेटफॉर्म है और ये जो एक्टिंग प्लेटफॉर्म है, दोनों ही क्या है, इन्फ्लुएंशियल है। मतलब हम इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारा यूथ है उसको हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म से। सो दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें हम जो इन्फ्लुएंस करें यूथ को, मतलब दोनों ही चीज़ों में डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए। So this crown and acting field both are the representation of your hard work, your dedication, your determination. सब कुछ चाहिए। You have to sacrifice everything. You have to pour your blood, your soul, your heart into this. Basically. तो what you wanted from the childhood कि मुझे हीरोइन ही बनना है, इसीलिए कि ये फील्ड इन्फ्लुएंशियल है, you wanted to go into this field? No. Actually, accordingly this both these fields, pageant and acting. मेरा क्या है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। तो मुझे क्या है, जो अनहर्ड वॉइसेस हैं, आई वांटेड टू बी द वॉइस ऑफ अनहर्ड्स, जो कि आगे नहीं आ पाते हैं। हम लड़कियां क्या हैं, हमें रोका जाता है। मेरी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में बिलोंग करती हूँ, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। किस सोसाइटी से, कहाँ से हैं आप? सोसाइटल नॉर्म्स, मेरी जो फैमिली है बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है। दे डोंट अलाउ गर्ल्स टू गो, दे कॉन्स्ट्रेन गर्ल्स फ्रॉम चूजिंग देयर एजुकेशन, देयर करियर। they constrain each and everybody female। आप कह सकते हो पैट्रियार्की, आपने सुना होगा वर्ड जहाँ तब पे भी आपने क्राउन जीत लिया, आप मेरे साथ मेल बैठे हो, यू आर डूइंग एन इंटरव्यू। ऑफ कोर्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी है मेरी, बट उसमें जहाँ पे लड़कियों को रोका जाता है, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, वहां से उठ के जब आप ये सारी स्ट्रगल्स को जब आप करके, सारी स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ के जब आप आगे निकलते हो, एंड देन यू शो देम कि मेरे जो बिलीव्स थे, मैंने जो बिलीव किया था खुद पे, मेरे जो डिसीजन थे वो गलत नहीं थे। यू गाइज वर रॉन्ग टू स्टॉप मी। किस तरह के स्ट्रगल्स थे, पेरेंट्स क्या करते? मेरे माई फादर ही इज अ लोकल फाइनेंसियर और माई मदर शी इज अ हाउस वाइफ। बट माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, दे आर लाइक नो, हमारे घर से लड़की बाहर किधर भी नहीं जानी चाहिए, हमें जो चाहिए हाँ वैसे ही वो करना, उसको करना है। बट माई फादर ही ब्रोक द रूल्स, ही गेव मी प्रॉपर एजुकेशन। एंड मैं बोल रही हूँ, एजुकेशन जो होता है ना, वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान को चेंज कर देता है, उसका लाइफस्टाइल एकदम चेंज करता है, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स चेंज कर देता है, सिर्फ एजुकेशन। सो ही प्रोवाइडेड मी गुड एजुकेशन, ही नर्चर्ड मी वेरी वेल। एंड उससे क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मैं अपनी सोसाइटी, मेरी जो सोसाइटी है उससे मेरा जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही डिफरेंट है। स्ट्रगल्स बहुत रहे, बट क्या था, फर्स्ट स्ट्रगल ये था, मैंने अपने पेरेंट्स से बोला दैट आई वांट टू गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, आई वांट टू गेट इनटू द पेजेंट इंडस्ट्री, आई वांट टू डू दिस।
they said कि no, this is not for us, हम लोग ये नहीं करते हैं, और तुम जाओगे और फिर हमारे relatives ऐसे बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे. I was like, नहीं, I wanna do this. Then they gave me the option, either you do this or leave my home. They have given me the option, all the relatives. So I was like, no, I'm gonna do this. Any which ways, I'm gonna do this. I took my decision. I'm a risk taker. I take my own decision. So kya tha? I left my family. They have abandoned me, literally abandoned me. And for straight 4 years, I completely struggled with a lot of things, and it led me to establish myself as an actor, as a businesswoman, fitness enthusiast, and of course my upcoming movie is there. We're gonna be initiate the shoot by the end of December, most probably. It's a horror movie. So I think जो सेल्फ बिलीव होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. तो घर वालों ने आपसे ये नहीं कहा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उन्होंने कहा निकल जा इस घर से? यस. तो फिर जब गाजियाबाद से हो आप? जी, बेसिक माय होम टाउन इज इन गाजियाबाद. ओके, तो फिर वहां से मुंबई कैसे आए? टिकट के पैसे किसने दिए? मैं तो ट्रेन में आई थी. ट्रेन की टिकट के पैसे? मैंने कब बोला फ्लाइट की टिकट के पैसे? इतना महंगा नहीं था. अच्छा, उतने थे? हाँ, स्लीपर का मिल जाता है 500 में. यहाँ आए जब, तो हाँ किस भरोसे पे आए? मतलब यहाँ पे कोई दोस्त थे? यस यस. तो दे हेल्प यू? यस, दे हेल्प मी. दे वर लाइक कि मतलब तेरे को इतना भी क्या है, तेरे अंदर इतना भी क्या है जो मतलब तू वहां से यहाँ आ गई, अब यहाँ पे करेगी क्या? तो मेरे दिमाग में था, मेरे दिमाग में वो चीज थी, मुझे तो करना ही करना है, किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता निकाल के मुझे वहां पहुंचना है. आइज ऑन द प्राइज वाला चीज मेरे अंदर हमेशा से था. तो अभी मुझे बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की जरूरत थी कि मुझे ये स्किल भी चाहिए, ये स्किल भी चाहिए. मेरा सोसाइटी की वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया था. लग नहीं रहा अभी बिकॉज आई वर्कड ऑन इट. गुड. बिकॉज आई इन्वेस्टेड, आई फोकस्ड ऑल माई एनर्जी इनटू दिस. मैंने अपना टाइम दिया ये चीज को, मैंने अपना टाइम दिया खुद को बनाने में. बिकॉज the way you represent yourself, the way you are in front of people shows how much you have worked on yourself. This is the thing. But हाँ, मैं स्लीपर में ही आई थी. अगर आप फिर जब मिस यूनिवर्स जीत जाओगे तो हेडलाइन बनेगी जी, गाजियाबाद से स्लीपर में गई. 100%. हर एक की स्ट्रगल स्टोरीज होती है ना, और वही बाद में किससे बनते हैं. तो हु नोज की मतलब मैं बोलूं कि या मैंने मिस यूनिवर्स का इंटरव्यू तब किया था जब वो मिस यूनिवर्स नहीं थी. विराट कोहली का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने तब किया था जब वो विराट कोहली नहीं थे. अपने कॉलेज में बुलाया था हमने उनको. यस यस यस. तो मुझे ये बताइए कि फिर मिस यूनिवर्स गोवा कैसे? आप तो गाजियाबाद से हैं, फिर मुंबई आ गई, तो गोवा कैसे पहुंच गई? गोवा एक्चुअली आई यूज्ड टू लिव देयर. तो मेरे को था कि why not representing Goa? You used to live in Goa? Yes. मुंबई से गोवा चली गई थी आप? Yes, for some time. And I really liked it. I was like, why not representing Goa? That is why. Mumbai though is my heart, but Goa is like representing it on international and national level. Like it was in my mind. I want to represent Goa. That is why. अभी गोवा में रहने का इरादा है, मुंबई वापस? नहीं, मुंबई. Always till my last breath. Mumbai is in my heart. तो बी लाइव से कैसे एसोसिएट हुई? एक गाना भी आपका आया, कोका. Yeah. तो टेल अस अबाउट दैट स्टोरी. So Mr. Mahesh Kukreja, he is a very good friend. So I came to him and he said ki Anjum, show me what you have, show me what talent you have. So he suggested me, I will guide you, let's start with a music album. And we did that. It was my first music album and he wasn't sure that I would do good, but then after the song released, he said, you did really well and I want you to go forward. He is a proper guidance. And if I talk about the people who supported me, I think there was no support from the
biological family, but fortunately there is other family. There are that is, I call them bhayas. So they are so close to me, and this is the family I'm having in Bombay and everywhere I go. अब फिल्म भी आपने साइन कर ली है? Yes. Tell us about that film. Yes. So the director of the film, Mr. Bhushan Patel, so he has done a lot of movies in the past, horror movies like 1920, Evil Returns, and those movies. So I had a conversation with him. कर लीजिए, आराम से adjust कर लीजिए. Yeah. So sorry. I had a conversation with him, and he asked me, "Hey, do you like horror movies?" I said, "Yeah, I like horror movies too much." And so he told me the story. It's a horror story. Would you like to be a part of it? So yeah, I said yes. They said, okay, you can be the leading actress. We have seen your performance in the song, and of course you need a little skill improvement in this. So I'm working on those skill improvement. Like, I'm learning acting, and I'm learning whatever I can to the best of my ability. You said you're a businesswoman also. Yes. What kind of business you have? Okay, in my teenage days, I was so fascinated by the makeup thing, because you know, I had no such options to get into the industry. So I was fascinated by makeup because I love art. So I was like, okay, let's go learn something into this, like art. So I got certification from so many academies in Mumbai and Delhi itself, and I did the makeup thing. And I'm a person, like, if I have learned something, I want to fetch business from that. So I learned it, I got certification, and then I was like, okay, why don't establish an academy and teach the students? So I established an academy in Bombay itself, and I used to teach students. So that is the point where I got self-dependent. Nobody else. I needed nobody else. You have that academy now? Yeah, not that much active. I used to do that, but that art, that makeup thing, it made me self-dependent. So I needed nobody. So it ended my struggles, really. Okay. तो ये बताइए कि अब अगर जब मिस यूनिवर्स जीत जाती हैं आप, जो कि हम उम्मीद करेंगे कि आप जीतें, हर हिंदुस्तानी चाहेगा कि मिस यूनिवर्स इंडिया से हो, ठीक है, तो ये फिल्म करेंगी, फिल्म हॉरर वाली? Of course, these are the things I always wanted to do in my life. नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूँ, अब मैं शाहरुख खान के साथ काम करूंगी, सलमान खान के साथ काम करूंगी. It's not like that. Whatever, I am a woman of my words. ये बताइए कि पेजेंट जीता जब आपने, तो सबसे मुश्किल सवाल आपसे क्या पूछा गया? मैं देखता हूँ कि वहाँ बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपकी समझ में ना आया. ओके, मेरे से तो नहीं पूछा गया था वो क्वेश्चन, बट देयर वाज अ क्वेश्चन कि द डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज कि अगर आपको एक दिन के लिए कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो मेरे को ये बहुत ट्रिकी लगा, और मेरे को लगा अभी इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है. मुझसे नहीं पूछा गया था, वो दूसरे कंटेस्टेंट थे, उनसे पूछा गया था. बट फिर मेरा थॉट प्रोसेस चला, तो मेरे दिमाग में ये आंसर आया. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब to run the country, to take care of the country, so there is no need of replacement, first of all. But अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो जो women के साथ में जितने भी ये crime scenes होते हैं, eve teasing होती है, brutal rapes होते हैं, आई थिंक जो उनकी पनिशमेंट है ना, अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मैं ये चीज़ पे काम करना चाहूँगी कि जो वुमेन के साथ रेप्स होते हैं, ब्रूटल हॉरेंडस एक्टिविटीज़ जो उनके साथ की जाती है, मैं उस पर काम करूँगी. क्योंकि अकॉर्डिंगली सेक्शन 376 जो पनिशमेंट है वो 4 years, 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बताया गया है. बट आई थिंक जो पनिशमेंट है ना, वो इससे भी हार्श होनी चाहिए. कितनी हार्श होनी चाहिए? जो विक्टिम ने ह्यूमिलिएशन सहा है,
जो विक्टिम ने जो दर्द सहा है उसके बराबर ही जो कल्प्रिट है उसके बराबर उसको सजा मिलनी चाहिए. आई वुड वर्क टुवर्ड्स दैट इफ आई गेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री वन डे. कुछ और करना चाहोगे सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो पेजेंट जीतते हैं तो उस वक्त ये क्वेश्चंस बहुत उठता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे, व्हाट यू वांट टू डू. सो मेरे पास डेज में मैं मेकअप आर्टिस्ट थी. ओके, अभी मेकअप जो चीज है वो एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान का, उसको इंस्टेंट बूस्ट देती है. हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग सो के उठ के तो नहीं बैठ सकते ना, हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मेकअप करते हैं, अपना गेटअप देखते हैं, तभी हम पब्लिक के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मेकअप जो है क्या है, वो एकदम इंस्टेंट कॉन्फिडेंस देता है इंसान को. तो ये अभी ऑल्सो आई एम वर्किंग विद एन NGO. ओके, सो दिस NGO इज अबाउट एसिड अटैक विक्टिम्स. वो लोग सिर्फ उनकी उसमें उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है, बट उनके चेहरे जला दिए जाते हैं एसिड से. वॉट एवर द स्टोरीज, उनके जो भी उनका लव स्टोरी की वजह से या उनके जो भी मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर लड़की की इसमें क्या गलती है. वो दे आर लाइक उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, उनके चेहरे जल जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है. तो मैं ऐसे फील करती हूँ. ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम ब्यूटी पैजेंट फील्ड राइट नाउ एंड अ मेकअप आर्टिस्ट. सो ये जो चीज़ है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है. इफ़ यू लुक गुड आपको कॉन्फिडेंस देती है, बट वो लोगों का चेहरा जल गया है, अभी उनका कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है. सो आई थिंक आई वुड रियली bring this acid victim issue to the national level as well as the international level. I want to be the voice of them. आपको किसका फैशन सेंस सबसे अच्छा लगता है बॉलीवुड में, या एनी फैशन इन्फ्लुएंसर यू लाइक? I think I really like Jacqueline Fernandez. Okay. Yeah, she's so good. I really admire her, the way she carries herself, and she's so talented. I'm really influenced by her. And of course, she's from Sri Lanka. So she made her way into the Bollywood. So it is related to me. Like I made my way to somewhere जहाँ पे मतलब कोई chances ही नहीं थे. तो मैं वहाँ से मतलब मैं relate करती हूँ इस चीज़ को. उर्फी कैसी लगती है? Yeah, she's good. She's so confident. I think she is like, oh, I'm not bothered by the naysayers. Just speak whatever you want to speak. Just do whatever you want to do. I'm not bothered. So I really like that. उनका भी एक पास्ट जो है स्ट्रगल काफी रहा है. Yes. उनकी भी कहानी रही है. Yes. With her father, I saw the interview actually. और कोई मन की बात जो आप कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली आदमियों को, मेरी सोसाइटी के, हाँ सबको नहीं बोल रही हूँ. तो जो आप ये लड़कियों को रोकते हो ना, उस मतलब ऐसा भी उनकी इतने भी वो ड्रीम्स नहीं है, उनके छोटे छोटे ड्रीम्स हैं. आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए. आप छोटे छोटे स्टेप्स पे ही रोक दोगे तो बड़ा अचीवमेंट कैसे करेंगे जाके? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम. और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप लोग उनकी बैकबोन बन के खड़े रहोगे तो वो उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकती हैं. जो औरतें होती हैं ना, दे पोजेस सो मच पावर, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट. So I don't want them to be the victim of such situations which I have been through in my life. They should be victorious, they should be triumphant. और pageant में हम लोगों को बताया जाता है you should dream big. But it's not about dreaming only, it's about achieving as well. Yeah. Hopefully आप अपने dreams को achieve करें. Yes, thank you. Next interview जब हम करें तो Miss Universe का pageant साथ में हो. Sure. So और उसके बाद सोसाइटी को एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा. Yeah. अभी भी you have won a pageant and I think yeah. This message should reach wherever you want it to reach. Yeah. कि किसी को उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकना चाहिए. Yes. So wishing you all the best for Thank your you. films, for the Miss Universe pageant, and hopefully you'll make us proud. Thank you so much. I will definitely do that. I'm working to the best of my ability to do everything. Thanks a lot. Thanks. You.
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.